हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज एमोलियस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। हम एमोलियस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जिस टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी। इसका डिस्कस कर लेते हैं। दो केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी रही थी, उनका डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन स्टेट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास जो सीरीज की अगर हम बात करें, हमारे पास आता है NH2NP4। तो यहाँ पर को आप देखेंगे इन्हें दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि NH2 एंड NP6 होने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये दो ऑक्सीजन स्टेट में वेरी करते हैं, निगेटिव ऑक्सीजन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, यानी कि पॉजिटिव और एक करेंगे निगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में क्या करेंगे, वेरी करते हैं, ठीक है ना। अब वेरी कैसे करेंगे, ऑक्सीजन फर्स्ट एलिमेंट होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप जानते हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है और पोलोनियम है, लेकिन जो ऑक्सीजन और सल्फर है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप बोल सकते हैं जो अपना ऑक्टेट पाने के लिए ये तुरंत ही क्या करेगा, यानी कि इनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये आयनिक होते हैं और ये किस टाइप का फॉर्मेशन दिखाते हैं आपको, -2 इस टाइप का कन्फिगरेशन दिखाते हैं, -2 वाला दिखाते हैं। तो हम बोलेंगे तो इनकी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट रहती है वो क्या रहती है, -2 रहती है, ठीक है ना, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की होने की वजह से, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जो शो करता है वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है, ये -1 भी शो करता है, ये -1/2 भी शो करता है, ये और ये +2 भी +1 भी शो करता है। तो ऑक्सीजन अपने आप में सब मैंने बोला ये एबनॉर्मल है, ठीक है ना, अपने ग्रुप में। ये अगर आप देखेंगे -1 ये पेरोक्साइड्स के साथ शो कर जाता है, यानी कि हम बोलेंगे जैसे सपोज के लिए अब मैं बोलूँ ऑक्सीजन शो एंड ऑक्सीजन स्टेट ऑफ -1 इन पेरोक्साइड सच एज H2O2 में देखेंगे आप तो ये -1 शो करता है, यानी कि अगर मैं इसकी बात H2O2 में करूंगा तो -1 ये शो करेगा। ऑक्सीजन स्टेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर को, OS के बारे में। और अगर आप सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे इसके तो -1/2 करेंगे, जैसे KO2 है इसका सुपर ऑक्साइड है तो -1/2 यहाँ पर को ऑक्सीजन स्टेट ये शो करेगा। और अगर हम बात करेंगे O2 की बात करेंगे, ठीक है ना, 0 इन O2 एंड O3 यानी कि O2 और O3 की बात करेंगे, यानी कि डायटोमिक फॉर्म की बात करेंगे, तो यहाँ पर को जो ऑक्सीजन स्टेट रहती है हमेशा क्या रहती है, इनकी 0 कितनी रहती है, 0 ऑक्सीजन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। और अगर इसको ऐड कर दिया जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, यानी कि अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, यानी कि इस टाइप के मॉलिक्यूल बनाता है O2F2, तो O2F2 में ये +1 दिखाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर OF2 की बात करें तो यहाँ पर को जो दिखाता है वो दिखाता है +2, यानी कि ये -2 भी दिखा रहा है, ये +2 भी दिखा रहा है, ये +1 भी दिखा रहा है, -1/2 भी दिखा रहा है, -1 भी दिखा रहा है। तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है इसकी, वजह है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, इसकी ऐसी टेंडेंसी होने की वजह से, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन होती क्या है, ये ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाते जाते क्या होती है, कम होते चले जाती है, और कम होते चल जाएगी तो इनका औरों का इस तरह का बिहेव दिखाना थोड़ा टफ होता चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप जाएंगे सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम की ओर जाएंगे तो अब वो क्या है, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो वो इस टाइप की ऑक्सीजन स्टेट प्रिफेयर नहीं करते हैं माइनस वाली, तो वो प्रिफेयर करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, क्या करते हैं, प्रिफेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो अगर हटा दिया जाए ऑक्सीजन का ये एक्सेप्शन हटा दिया जाए, O2F2 और OF2 वाला हटा दिया जाए, तो ऑक्सीजन हमेशा किस में रहती है, निगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में ही रहती है। लेकिन अगर उसके बाद के एलिमेंट की बात की जाए तो उनके पास एक नई चीज मिलती है, सल्फर हो चाहे सेलेनियम हो, टेलेनियम हो, पोलोनियम, उनके पास d ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। और d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी की होने की वजह से वो माइनस ऑक्सीजन स्टेट में रहना प्रेफर नहीं करते हैं, तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट रहती है +2 या +4 या +6, किसे छोड़ के, ऑक्सीजन को छोड़ के, चाहे सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो, टेलेनियम हो, पोलोनियम हो, तो इस टाइप की ऑक्सीजन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट बात, यहाँ पर को जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर आएंगे, यानी कि ऑक्सीजन से आप पोलोनियम की ओर आएंगे, तो यहाँ पर को इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लग जाता है, जिसके वजह से क्या रहता है, देखिए ये दिखाती है सबसे अच्छी ऑक्सीजन स्टेट इनकी होती है, बात करेंगे तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट सबसे बढ़िया होती है +4 एंड +6 की बात यहाँ पर को होती है। अब लेकिन इनर्ट पेयर होने की वजह से ये +6 दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये ज्यादातर अगर हम बात करें इन जनरल के, अगर हम बात करें सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम की बात करें तो ये जनरली +4 में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के होने की वजह से। आप जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस पहले भी किया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर को पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें निकलते आती हैं। तो यहाँ पर को हम बोल सकते हैं कि वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इनके +6 ऑक्सीजन स्टेट में ये रहना पसंद करते हैं, लेकिन +6 की जो ऑक्सीजन स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है, वो घटते चले जाती है। और +6 वाला जो ऑक्सीजन स्टेट होता है, हम बोलेंगे इस चीज़ को, तो हम बोल सकते हैं कि +6 ऑक्सीजन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल इन केस ऑफ सल्फर। सल्फर के केस में तो बहुत स्टेबल है +6, लेकिन पोलोनियम के केस में लीस्ट स्टेबल है। अगर सल्फर 6 दिखा सकता है +6, तो स्टेबल है क्योंकि शुरुआत में ही मिल जा रहा है हमें, ठीक है ना, वो शुरुआत में ही आ जा रहा है, तो +6 यहाँ पर को ये स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे नीचे को इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करने लग जाता है, तो पोलोनियम +6 में स्टेबल नहीं होता, पोलोनियम +4 में क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये तो था इनकी ऑक्सीजन स्टेट की बात करें। और केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो मैंने आपको जैसा बताया कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हेलोजन के बाद आने वाला एलिमेंट है, यानी कि हेलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सब फ्लोरीन, उसके बाद सीधे ऑक्सीजन ही है। और अगर इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। वो सिर्फ वो हम बोल सकते हैं कि एक हेलोजन को अगर छोड़ दिया जाए, हेलोजन फैमिली को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद आने वाला एलिमेंट है ये, यानी कि हेलोजन रहेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन फैमिली सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, और उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका ऑक्सीजन। और सल्फर भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और हाई टेम्परेचर में सल्फर बहुत बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास ये किस रूप में रहता है मैंने आपको बताया, ये एसिड के रूप में बना हुआ रहता है। और एसिड इसके ऐसे ही नहीं मिलते, ये एसएस सिंगल बॉन्ड के, यानी कि आपको इस टाइप की कैटिनेशन होने की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर को मिलता है। और हाई टेम्परेचर में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी है, ठीक है। और अगर हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कहेंगे, मूव डाउन द ग्रुप की बात अगर हम कर रहे हैं, तो मैं इसे आपको इस तरह से दिखाना पसंद करूंगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम, सेलेनियम इज ग्रेटर देन टेलिनियम, टेलिनियम इज ग्रेटर देन पोलोनियम, ठीक है ना। तो ये है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो केमिकल रिएक्टिविटी की जो सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये आपकी केमिकल रिएक्टिविटी की सीरीज। अभी हमने देखा ऑक्सीजन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीजन का एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है। अपने ग्रुप में ऑक्सीजन कैसे एबनॉर्मल है, वो उसकी वजह है, उसकी 3 वजह ये हैं। पहली बात तो ये इसका सबसे स्मॉल साइज है, सेकंड ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थर्ड है इसमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। सबसे स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और जिसके वजह से स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या होता है, इनके पास पी पाई इस टाइप की बॉन्डिंग बनाने की यूनिक टेंडेंसी होती है, ठीक है। लेकिन ये पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि इनके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से अपने ही ग्रुप में, यानी कि अगर इनके ग्रुप की बात करें तो अगर अपने ही ग्रुप की बात करें तो अपने ही ग्रुप में ये सबसे अलग है। वजह है इनके पास ये जरूर एक चीज बनाता है, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि एलोट्रॉप बनाने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन अगर ये O2 के फॉर्म में रहता है, तो अगर आप देखेंगे सल्फर और सेलेनियम को देखेंगे, तो ये आपका ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल से बनाने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि ये इस टाइप के मॉलिक्यूल फॉर्म कर जाते हैं नीचे वाले, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी भले इनके पास है, O2 के डायटोमिक बनाने की टेंडेंसी है, लेकिन इनके नीचे वालों के पास ऑक्टा बनाने की टेंडेंसी है, यानी कि इसकी कैटिनेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है ऑक्सीजन की कि ये ज्यादा, यानी कि ये सिर्फ आपको दिखेगा O2 या O3 के फॉर्म में आपको जनरली दिखेगा। लेकिन जो आपके सेलेनियम और सल्फर है, ज्यादा आपको क्या दिखेंगे, ज्यादा यानी कि ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। तो इनका स्ट्रक्चर और अधिक चेंज होते चल जाता है, मल्टी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आने लग जाता है। और साइज छोटा होने की वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पी पाई बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। और इसी वजह से ये अपने ग्रुप में क्या है, सबसे अलग है, ठीक है। आपने इनके एब्नॉर्मल बिहेवियर के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के बारे में देखा, तो ये चीज इनको अलग बनाती हैं। इनके ऑक्सीजन स्टेट के बारे में भी डिस्कस किया, ये -1 भी चला जाता है, +1 भी चला जाता है, -1/2 भी चला जाता है, ये हाईली +2 भी पहुंच जाता है। यानी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है अपने ग्रुप में जो प्लस और माइनस दोनों टाइप के ऑक्सीजन स्टेट क्या कर सकता है, दिखा सकता है, ठीक है ना। और ये हेलोजन के बाद आने वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है अपने ग्रुप में। इसके स्मॉल साइज होने की वजह से, इसके हाई
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, ठीक है ना। और ये सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकता है, इसलिए कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट कहें या मोर कॉम्प्लेक्स बनाने, यानी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज्यादा टेंडेंसी इसके पास होती नहीं है। तो इस वजह से ये अपने ही ग्रुप में क्या है, सबसे अलग है, ठीक है ना। आज हमने जाना ऑक्सीजन स्टेट के बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में और ऑक्सीजन के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में समझा कि ये चीज होती क्या है, ठीक है ना। एक चीज और है, ऑक्सीजन का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो भी अलग अलग है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का रहता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसके शेल को खोल के देखेंगे ना तो आपको ये एस है और एक पी है आपके पास, तो देखेंगे इसका इस टाइप का इसका बिहेवियर है 1s2 2p, यानी कि 2s2 2p 4 स्टेप का होता ना, ये हो गया ना। इसमें इसके बाद दो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर होता है इसका, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, और ये पैरामैग्नेटिक भी है, ठीक है ना। और अगर आप इसके अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे ग्रुप के, तो वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर के होते हैं, यानी कि पेयरिंग कैरेक्टर के आपको दिखेंगे जनरली। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है इन गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये इस टाइप का बिहेवियर दिखाती है, इन प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अदर एलिमेंट्स आर ग्रुप आर हाउएवर डायामैग्नेटिक, वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का दिखाते हैं, वो आगे आपको समझ में आएगा। तो इस टाइप के इनका क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो था इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और ऑक्सीजन के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, ठीक है ना। अब जो हम नेक्स्ट सेशन में, जो नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम डाइऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, O2 क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है क्या एक्चुअल में, इसका डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।